अध्याय 35 झील का जेड प्लेटफॉर्म। मार्शल आर्ट का हृदय किसी भी तरह से ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत अधिक वफादार या सदाचारी हो, या यहाँ तक कि अच्छा भी हो। चाहे वह धार्मिकता से ओतप्रोत जीवित बुद्ध हो या काले इरादों वाले राक्षस संप्रदाय के नेता हों, सच्चाई ये है कि मार्शल आर्ट का हृदय न तो अच्छाई और न ही बुराई का निर्णय करता है। इसमें केवल यह पूछने का संकल्प लिया गया कि क्या किसी में पथरीले रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करना एक दैनिक संघर्ष था। किसी का जीवन दुख, खतरे, प्रलोभनों से भर जाएगा। यदि किसी की मानसिकता दृढ़ नहीं होती तो मार्शल आर्टिस्ट के रास्ते से गिरना और हार मान लेना आसान होता, जिससे पिछले सभी प्रयास बर्बाद हो जाते। कुछ लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास केवल धन और कामुक सुखों के लिए करते थे। इन लोगों के दिल में वे वास्तव में इसका मतलब समझे बिना मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। खेती के शुरुआती दौर में इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में यह एक दुर्गम बाधा बन जाएगी। पल्स कंडेंसेशन अवधि किसी के लिए एक शानदार और विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए पर्याप्त थी, जहां कोई व्यक्ति पैसे और सुंदर महिलाओं में डूब सकता था। स्काई फॉर्चून किंगडम में ऐसे कई योद्धा थे, क्योंकि स्काई फॉर्चून किंगडम उन लोगों को भरपूर इनाम देगा जो पल्स कंडेंसेशन अवधि तक पहुंच गए थे। ऐसे लोग भी थे जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनकही कठिनाइयों का सामना करेंगे, केवल मार्शल आर्ट के अपने रास्ते को रोकने के लिए, क्योंकि वे फिजूल खर्ची के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते थे। ड्रीम ट्रायल ने किसी की खेती की जांच नहीं की, इसने किसी के दृढ़ संकल्प और मार्शल आर्ट के हृदय को समझा। लिन मिंग को इस बात पर पूरा भरोसा था। भले ही उसे रहस्यमय मैजिक क्यूब नहीं मिला हो, फिर भी उसका मानना था कि उसके पास अभी भी पास होने की 120% संभावना है। इस समय आधे से अधिक उम्मीदवार पहले परीक्षण में असफल हो गए थे, इसलिए उनके मैदान छोड़ने के बाद वर्ग अधिक विस्तृत था। दयनीय और दुखी लिन जियाओडोंग ने पहले ही प्रवेश की योग्यता खो दी थी, इसलिए वह केवल चौराहे से परे मुख्य सड़क पर ही रह सकता था। लिन मिंग ने लिन जियाओडोंग की ओर देखा। हालांकि भीड़ में बहुत से लोग थे, फिर भी उसने उसे देखा। लिन जियाओडोंग ने भी लिन मिंग को देखा और उसने उसे शाबाशी दी। लिन मिंग मुस्कुराए। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसे भीड़ में एक आकृति दिखाई दी जिसने उसकी नजरें खींच लीं। लड़की ने फॉर्म फिटिंग वाली डैफोडिल पीली ड्रेस पहनी थी। हंस के पंखों से बनी टोपी पहने हुए वह एक कुलीन कनिष्ठ लग रही थी। वह एक अस्पष्ट कोने में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। लिन मिंग ने इस लड़की को पहचान लिया। वह लैन यून्यू थी। लिन मिंग ने तुरंत उससे अपनी आंखें फेर लीं। वह जानता था कि अगर उन्होंने एक दूसरे को देखा तो इससे लैन यून्यू की शर्मिंदगी ही बढ़ेगी। इससे तो अच्छा था कि न ही देखा होता। अपने दिल में लिन मिंग ने लैन यून्यू को किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया था। आखिरकार उनके बीच केवल एक मौन समझौता हुआ था, और उन्होंने शादी या उसके जैसी किसी भी चीज पर व्यापक स्तर पर चर्चा नहीं की थी। लैन यून्यू ने एकमात्र विकल्प चुना था जो एक सामान्य लड़की संभवतः अपनी परिस्थितियों में चुन सकती थी। लैन यून्यू को नहीं पता था कि लिन मिंग ने उसे पहले ही खोज लिया था। लैन यून्यू ने बहुत देर तक अपने दिल में संघर्ष किया कि आज यहां आना चाहिए या नहीं। वह लिन मिंग को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके दिल में हल्की सी चिंता थी, और वह जानना चाहती थी कि वह ठीक है या नहीं। उसे केवल 2 महीने पहले की बात याद है जब लिन मिंग कई घटिया और खराब प्रतीक पत्र बेचने की कोशिश कर रहा था। दुकान के सामने के दृश्य ने उसे कई बार दया का अनुभव कराया। एक अमीर पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर हुए बिना अपनी खुद की मार्शल आर्ट का समर्थन करना, उनके पास विशेष रूप से डरावनी प्रतिभा भी नहीं थी। उसके पास केवल थोड़ी सी बचत थी जिसका उपयोग वह एक कमरा किराए पर लेने, भोजन और कुछ दवाएं खरीदने के लिए कर सकता था। इन दुखद परिस्थितियों में वह शायद केवल लोहे के धागे वाली घास ही खरीद सकता था, और शायद वह भी नहीं। और अगर ऐसा है तो उसके शरीर में कई अंदरूनी चोटें जमा हो गई होंगी। इन विचारों के कारण लैन यून्यू को परेशानी हुई। उसे उसकी ताकत और उसकी दृढ़ता पसंद आई।
उसे याद आया जब वह बच्ची थी, उसने उसे बदमाशों के एक बड़े समूह से बचाया था। वह एक बहादुर शूरवीर की तरह उसके सामने खड़ा था, बाहें फैलाए हुए था और मार खा रहा था। उसने उसे संरक्षित और सुरक्षित महसूस कराया था। लेकिन अफसोस, ऐसी भावनाएं अंततः कुछ चीजों की जगह लेने में असमर्थ रहीं। वह एक आकर्षक लड़की थी और उसमें एक उत्कृष्ट महिला के गुण थे। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा अच्छी थी और यद्यपि वह किसी कुलीन परिवार से नहीं थी, फिर भी उनका परिवार संपन्न था। ऐसी लड़की में अनिवार्य रूप से श्रेष्ठता की भावना होगी, जैसे कि एक महान मोर मुर्गियों के साथ खेल के मैदान तक सीमित हो। वह अपने आप को अपने सामान्य जीवन में स्थिर होने के लिए मनाने में असमर्थ थी। एक ऐसा जीवन जहां वह अंततः लिन मिंग से शादी करेगी और एक पारिवारिक रेस्तरां की मालकिन बन जाएगी। एक ऐसा जीवन जहां वे एक दूसरे से प्यार करेंगे और 20 साल की उम्र में उनके छोटे बच्चे होंगे, और फिर वह धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा, और वह खुद उसके साथ रहेगी यहां तक कि उसकी शक्ल भी खराब हो गई है। वह ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी। उसने नहीं किया। इसलिए उसने झू यान को चुना। न केवल झू परिवार और शाही परिवार के बीच संबंधों के कारण, बल्कि वह उसे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करने में भी मदद कर सकता था। वह लैन यून्यू को दुर्लभ और बहुमूल्य दवाएं देगा और उसे पल्स कंडेंसेशन अवधि में प्रवेश करने में मदद करेगा। पल्स कंडेंसेशन पीरियड के प्रलोभन के तहत लैन यून्यू अपनी इच्छाओं का सामना करने में असमर्थ थी। आज सुबह लैन यून्यू बेचैन थी। वह आना नहीं चाहती थी, लेकिन अंततः खुद को समझाने में असफल रही। तो वह आज दोपहर को आ गई थी। वह यह सोचकर आई थी कि लिन मिंग स्ट्रेंथ ट्रायल में असफल हो जाएगी। जब तक लिन मिंग विफल रहेगा, वह अपने सपनों को त्यागने और सुरक्षित जीवन के लिए घर जाने में सक्षम होगा। इससे वह आराम कर सकेगी और अपनी सारी चिंताएं दूर कर सकेगी। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि वह लिन मिंग को क्वालिफाइंग टीम में देख पाएगी। इससे वह एक साथ आश्चर्यचकित और चिंतित हो गई। आश्चर्य हुआ क्योंकि लिन मिंग अप्रत्याशित रूप से केवल 15 वर्ष की आयु में और बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में प्रवेश करने में सफल रही थी। चिंतित थी क्योंकि वह कल्पना नहीं कर पा रही थी कि लिन मिंग इस अवस्था तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकती है। उसने केवल यह कल्पना की थी कि उसके शरीर पर कई आंतरिक चोटें थीं, और जब वह 30 वर्ष का होगा तब वह एक अपंग से अधिक कुछ नहीं होगा। सुबह होते ही स्ट्रेंथ ट्रायल की खूबसूरत महिला सुपरवाइजर एक बार फिर सामने आई। उसने उस भीड़ को घूरकर देखा और देखा कि अभी भी बहुत से लोग बचे हुए थे, और उसने सोचा कि यह परिणाम बहुत खराब नहीं था। हर कोई मेरा अनुसरण करता है। अब हम CZ प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। जब वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शक्तिशाली और डरावने द्वार से गुजर रही थी तो लगभग 100 लड़कों और लड़कियों की भीड़ ने खूबसूरत महिला पर्यवेक्षक का पीछा किया। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस पहाड़ियों में बसा हुआ था। अंदर कोई ऊंची इमारतें या विशाल निर्माण नहीं थे, बल्कि भव्य रूप से डिजाइन किए गए मंडपों से युक्त भूमि और जलधाराओं का अंतहीन विस्तार था। इन मंडपों को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था, चिकनी, महीन रेखाओं के साथ और दृश्यों के एक आदर्श मिश्रण से घिरा हुआ था। इसने वास्तव में इसके डिजाइन में शामिल सहज शिल्प कौशल और प्राकृतिक सौंदर्य की भावना को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भीड़ के लोग एक कप चाय पीने के लिए लगभग इतने समय तक चलते रहे, जब तक कि वे एक गहरी हरी झील के पास नहीं पहुंच गए। इसमें जीवंत जैड जैसा जीवंत रंग था। सतह पर लहरों का कोई निशान नहीं था और शांतिपूर्वक शांति थी। झील विलो पेड़ों से घिरी हुई थी, और भले ही वह शरद ऋतु थी जब पेड़ों की पत्तियां गिरती थीं, ये हर किसी को आश्चर्यचकित करता था कि झील की शांत सतह पर एक भी पत्ता तैर नहीं रहा था। पन्ना झील के केंद्र में हल्के सफेद जैड से बना एक जैड मंच बनाया गया था। जैड प्लेटफॉर्म 9 पत्थर के पुलों द्वारा किनारे से जुड़ा हुआ था। यह एक रहस्यमय परी दुनिया के जीवंत होने जैसा था। लिन मिंग ने पाया कि जैड मंच से कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर एक मंडप था जो पानी में तैर रहा था।
मंडप में एक पत्थर की मेज रखी हुई थी जो चाय और सूखे मेवों से ढकी हुई थी। मेज के चारों ओर कई बूढ़े आदमी और एक अकेली लड़की बैठे थे जो बड़ी दिलचस्पी से उनकी ओर देख रहे थे। यह अप्रत्याशित रूप से किन जिंगसुआन और मिस्टर मुई थे। लिन मिंग थोड़ा झिझके, वे यहाँ क्यों दिखाई देंगे? मुई ने भी लिन मिंग को अपनी ओर देखते हुए पाया था और धीरे से मुस्कुराया था। किन जिंगसुआन का चेहरा भी दोस्ताना मुस्कुराता हुआ था। लिन मिंग ने शिष्टाचारवश मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे हल्का सा संदेह था कि मुई के साथ आए अन्य लोग सरल नहीं थे। उनमें से कई ऐसे थे जिनकी सांस लेने और दिखने से ऐसा लग रहा था कि वे मुई से कम ताकतवर नहीं थे। ये लोग मालिक थे। लिन मिंग गलत नहीं थे। ये लोग मुई के कई दोस्त और स्काई फॉर्चून किंगडम की सरकार के कई अधिकारी थे। वहां 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बुजुर्ग भी थे। परीक्षाएं वर्ष में 2 बार होती थीं और वे ये देखने आते थे कि अभ्यर्थियों में अच्छे अंकुर हैं या नहीं। वे अधिकतर ऐसे लोगों की तलाश में थे जिनके पास पर्याप्त प्रतिभा हो और जिनके पास एक मार्शल कलाकार का शुद्ध हृदय भी हो। हर साल प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को अपनी प्रतिभा और अन्य जानकारी दर्ज करनी होती थी। इस प्रकार बड़ों को माप करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे पहले ही फाइलों को देख चुके थे। इस बार के उम्मीदवार बमुश्किल संतोषजनक थे। सबसे मजबूत चौथी श्रेणी की उच्च प्रतिभा थी। 5वीं कक्षा की प्रतिभा होना एक दशक में एक बार होने वाली घटना थी और यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उच्च चतुर्थ श्रेणी की प्रतिभाएं भी अच्छी थीं और निम्न चतुर्थ श्रेणी की प्रतिभाएं भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती थीं। तीसरी श्रेणी की प्रतिभाएं कुछ हद तक हीन थीं। परीक्षा का पहला दौर कोई महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए मार्शल हाउस के बुजुर्ग उपस्थित नहीं हुए थे। वे पहले ही प्रतिभा देख चुके हैं और इस बार वे ये देखने आए थे कि इनमें से किस उम्मीदवार के पास एक मार्शल कलाकार का विशेष रूप से मजबूत दिल है। आए, अपने मन की रक्षा करो, ध्यान में बैठो और एक बार जब तुम 5 परीक्षाओं को पार कर लोगे तो तुम सफल हो जाओगे, खूबसूरत महिला सुपरवाइजर ने कहा। उम्मीदवारों ने एक एक करके 9 पत्थर के पुलों पर कदम रखा। उनके दिल उनके सीने में जोर जोर से धड़कने लगे। पहले दौर के दौरान उनका दिल आत्मविश्वास से भर गया था। वे अपनी ताकत की सीमा जानते थे। उनमें से केवल कुछ ने ही सोचा था कि वे घबराए हुए होंगे और अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे अपने दिल में जानते थे कि उन्हें उत्तीर्ण होने के बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बार ड्रीम ट्रायल था और वे घबराए हुए थे। कई अभ्यर्थियों ने पहले कभी ड्रीम ट्रायल का प्रयास नहीं किया था, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंत में उन्हें किस तरह के दृश्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सुना था कि यह उन्मूलन की उच्चतम दर वाला परीक्षण था। यह 90% तक पहुंच जाएगा। 10 के समूह में केवल एक ही उत्तीर्ण होगा। किसी को यह जानना होगा कि वे अपनी उम्र के लोगों में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाएं थे। एक छोटे शहर या छोटे परिवार या यहां तक कि पूरे शहर में वे अपनी पीढ़ी के सबसे शानदार और राजसी थे। बचपन से ही उन्हें लगातार सम्मान दिया जाता था और प्रतिभाशाली करार दिया जाता था। लेकिन ऐसे लोगों के समूह में भी अधिकांश को ड्रीम ट्रायल के भीतर ही हटा दिया जाता था। यह परीक्षण सचमुच भयानक था। ज़ेड मंच पर बैठो, 10 सांसों के बाद परीक्षण शुरू होगा, खूबसूरत महिला सुपरवाइजर ने कहा। भले ही वह काफी दूरी पर थीं, लेकिन उनकी आवाज हर उम्मीदवार के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। सच्चे सार के माध्यम से संदेश भेजने की यह विधि जू यान से भी अधिक गहन और शक्तिशाली थी। लिन मिन को संदेह था कि यह खूबसूरत महिला पर्यवेक्षक पल्स कंडेंसेशन पीरियड में एक मार्शल आर्टिस्ट थी। जैसे ही लिंग मिंग ने ज़ेड मंच पर कदम रखा, उसने दूर की भीड़ को स्कैन किया और पाया कि उनमें लैन यून्यू भी थी। वह एक विलो पेड़ के सामने झुकी हुई थी और अभी भी लिन मिंग को देख रही थी। यह नहीं सोच रही थी कि उसने उसे देख लिया है। लिन मिंग ने एक आह भरी और फिर नहीं देखा। वह ज़ेड प्लेटफॉर्म पर पालथी मार कर बैठ गया। अध्याय 36, लिन मिंग का मार्शल आर्ट का हृदय।
बैठने के बाद लिन मिंग ने पाया कि यद्यपि जैड मंच सफेद संगमरमर से बनाया गया था, लेकिन हवा में थोड़ी सी भी ठंडक नहीं थी। इसके बजाय एक अतुलनीय शांतिपूर्ण गर्माहट उमड़ पड़ी। ध्यान से देखने पर वह देख सका कि जैड मंच पर कई अलग अलग रेखाएं और प्रतीक उकेरे गए थे। ये रून्स थे। यह बड़ा जैड मंच एक जादुई सरणी था। ऐसा कहा जाता था कि ये जादुई सारणियां 7 गहरी घाटियों के जियांटियन मास्टर्स द्वारा बनाई गई थीं। उनमें कोई वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर भी नहीं कर पाएगा। हालांकि लिन मिंग को चिंता नहीं हुई। सपनों की दुनिया अब भी सिर्फ सपनों की दुनिया ही थी। जब तक उसने अपने मन को मजबूत किया, भले ही सपनों की दुनिया असीम और अनंत हो, वह जमीन पर मजबूती से खड़ा रहेगा। जैसे ही लिन मिंग जैड मंच पर बैठे, उनका मन एक उज्ज्वल रोशनी से भर गया। जैसे ही 10वीं सांस समाप्त हुई, लिन मिंग ने अपने चारों ओर एक अंधी चमक देखी और केवल खुद को छोड़कर सभी उम्मीदवार उसकी दृष्टि से गायब हो गए। उसके सामने एक अंतहीन घास का मैदान दिखाई दिया, जो उसकी नजर तक फैली हुई थी। इसी समय एक आदमी जितने लंबे खूंखार जानवरों का एक झुंड ऊंची घास से उछला और सीधे लिन मिंग की ओर भागा। कई दर्जन जानवर वही प्रथम स्तर के दुष्ट जानवर थे जिनकी लिन मिंग ने पहले हड्डियां तोड़ दी थीं। जैसे ही वे एक साथ दौड़े, घास और जमीन में कंपन होने लगा। एक प्रभावशाली शक्ति उसकी ओर बढ़ी। लिन मिंग ने तब तक पलक भी नहीं झपकाई जब तक कि पहला जानवर उस पर झपटा नहीं। फू! खूंखार जानवर ने सीधे उसके शरीर में छेद कर दिया। लिन मिंग अभी भी वहीं सुरक्षित और स्वस्थ खड़ा था, लेकिन जब उस जानवर ने उसे छेदा, तो लिन मिंग को बहुत तीव्र झटका और दबाव महसूस हुआ। हालांकि वह जानता था कि यह केवल एक सपना था, वह खुद को इस भावना से मुक्त नहीं कर सका जैसे कि यह एक डर था जो उसकी आत्मा से उत्पन्न हुआ था। यह था जादुई व्यूह का असर। हालांकि वह जानता था कि यह एक भ्रम है, फिर भी इसमें खुद को खोना संभव था, और एक बार खो जाने पर वह यह नहीं बता पाएगा कि यह एक भ्रम था। अगर ऐसा हुआ तो भ्रम हकीकत में बदल जाएगा। यदि भ्रम ने उसे मार डाला, तो वह इस स्वप्न में भी मर सकता है। जैसे ही लिन मिंग ने यह पहला राउंड सुरक्षित रूप से पार कर लिया, जैड स्टेज पर एक दर्जन चमकदार रोशनियां चमक उठीं। एक पल में कई लोग जैड प्लेटफॉर्म से गायब हो गए और स्टोव पर आ गए। इन सभी लोगों के हाव भाव बिल्कुल सफेद थे और उनकी पीली पलकें कांप रही थीं। वे स्वप्न में खो गए थे, और एक बार जब वे खो गए, तो उन्होंने कल्पना की थी कि उन्हें स्वप्न के जानवरों द्वारा फाड़ दिया गया है और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है और खा लिया गया है, यहां तक कि उनकी हड्डियों को भी कुचल दिया गया है। उनका डर और अधिक तीव्र हो गया था जब तक कि उनके दिमाग टूट नहीं गए और वे वास्तविकता में बदल नहीं गए। मंडप में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बुजुर्गों ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ड्रीम ट्रायल के पहले दौर में साहस की परीक्षा हुई। मार्शल आर्ट का रास्ता खतरों से भरा था। यदि किसी में इसका सामना करने का साहस नहीं था, तो मार्शल पथ अपनाने का क्या मतलब था? मुई, क्या तुम जानती हो वह लड़का कितना क्रूर है? वह तुरंत पास हो गया। बात करने वाले व्यक्ति को पता था कि मुई ने लिन मिंग को पहचान लिया है और वे एक दूसरे से परिचित हैं। लेकिन मुई ने शिलालेख तकनीकों में लिन मिंग की उपलब्धियों के बारे में बात नहीं की। लिन मिंग ने उससे यही पूछा था। मुई ने केवल इतना कहा था कि वह लिन मिंग को जानता है और वह उसकी प्रगति को देखने के लिए इस प्रवेश परीक्षा में आया था। खूबसूरत महिला सुपरवाइजर भी मंडप में खड़ी थी। स्ट्रेंथ ट्रायल में लिन मिंग के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उसने उस पर ध्यान दिया था। उसने देखा कि लिन मिंग ने थोड़ी देर के लिए भौहें सिकोड़ ली थीं, लेकिन उसके ठीक बाद वह शांत हो गया था। लेकिन कुछ अन्य लोगों की ओर देखने पर उन्होंने अपने जबड़े कसकर भींच लिए थे और उनके चेहरों का रंग बदल रहा था। जाहिर तौर पर वे सपनों की दुनिया में इन खतरनाक जानवरों से टकरा गए थे और संघर्ष कर रहे थे। भ्रम में किसी का खुद पर विश्वास जितना अधिक होगा, उसका दिल उतना ही मजबूत होगा। इसका विपरीत भी सत्य था। दुष्ट जानवरों से संघर्ष करने वाले इन उम्मीदवारों में कुछ साहस था,
लेकिन उनके पास लिन मिंग जैसा निडर दिल नहीं था। लिन मिंग एक अचल चट्टान की तरह थी जिसका परीक्षण सहस्राब्दियों के बीतने के बाद किया गया था। जो भी दुष्ट या जंगली जानवर उस पर झपटता, वह स्थिर और सच्चा रहता, और इस प्रकार भ्रम टूट गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप विशेष रूप से इस लड़के को देखने आए। मार्शल आर्ट के प्रति उसका दिल वास्तव में असाधारण है। इसकी तुलना लिन सेन से की जा सकती है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। मुई केवल मुस्कुराई। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि लिन मिंग ने पहली बाधा पार कर ली है। किन जिंगसुआन भी गुप्त रूप से अपनी तुलना कर रही थी। हालांकि लिन मिंग की प्रतिभा अब तक उनसे कमतर थी, लेकिन मार्शल आर्ट के प्रति उनका दिल आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ और स्थिर था। जब उसने इस परीक्षण में भाग लिया था, तो इस पहले दौर के दौरान उसने कुछ समय बिताया था, लेकिन लिन मिंग ने केवल कुछ ही समय लिया था। इस समय लिन मिंग दूसरे चरण में आ गए थे। इस दूसरे परीक्षण में दृश्य उसकी आंखों के सामने बदल गया और नाटकीय रूप से बदल गया। लिन मिंग तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंचे जो जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। युद्ध के दृश्यों ने उसे घेर लिया। आकाश तक शवों के पहाड़ ढेर हो गए और उसके चारों ओर खून का समुद्र बह गया। टूटे हुए भाले और तलवारें मृतकों की कुचली हुई हड्डियों से जमीन पर बिखर गईं। इस युद्ध के मैदान में युद्ध की चीखें अचानक हवा में गूंज उठीं। दूर तक धुएं का गुबार फैल गया। लिन मिंग के दोनों किनारों पर अचानक घुड़सवार सेना की दो सेनाएं दिखाई दीं। मोटे कवच पहने और भाले थामे योद्धा उसके दाएं और बाएं ओर से आ रहे थे। वे अचानक प्रकट हो गए थे और लिन मिंग उनके बीच में फंस गया था। दो शक्तिशाली सेनाएं उसकी ओर दौड़ीं। उनके भीषण युद्ध घोष ने हवा में भारी हत्या का इरादा भर दिया। लिन मिंग निश्चल रहे और अपना ध्यान केंद्रित किया। भ्रम के साथ पहले अनुभव के दौरान वह आश्चर्यचकित हो गया था और उसके दिल में थोड़ी हलचल हुई थी, लेकिन इस बार वह तैयार थे और उन्होंने अपने मन का बचाव किया। परिणामस्वरूप जैसे ही सेनाएं उसके पास पहुंची, वे तैरती हुई राख में बदल गईं। फिर टूटा भ्रम। क्या उसने इसे तोड़ दिया? या इसे मत तोड़ो। एक बुजुर्ग ने लिन मिंग की ओर देखा। यह बच्चा अजीब था। उसके हाव भाव रत्ती भर भी नहीं बदले थे। यदि उसने रूनों से निकलने वाली प्रकाश की किरणों को नहीं देखा होता, तो उसे लगता कि जादुई सरणी खराब है। ये लड़का सरल नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या वह जारी रख सकता है और रिकॉर्ड तोड़ सकता है। यदि वह लिंग सेन को पकड़ सका तो यह एक सुखद आश्चर्य होगा। ड्रीम ट्रायल की 5 बाधाएं। औसत व्यक्ति को उन्हें पार करने में 1 घंटा लगेगा। पिछले 10 वर्षों में सबसे अच्छा परिणाम देने वाला व्यक्ति हेवन एबोर्ड का लिंग सेन रहा है। उसने परीक्षण पूरा करने के लिए काफी समय खर्च किया था। इसने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बुजुर्गों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि लिंग सेन को छोड़कर सबसे तेज समय आधा घंटा था। लिंग सेन की मूल रूप से कोई इच्छा या आवश्यकता नहीं थी। वह मूलतः एक निर्दयी हत्यारे के सबसे करीब था। जैसा कि कहा जाता है, इस प्रकार का व्यक्ति जिसने मार्शल पथ पर खेती की वह वास्तव में भयभीत था। लिंग सेन ने यह बात सिद्ध कर दी थी। वह केवल 20 वर्ष का था और मध्यम चौथी श्रेणी का प्रतिभावान था। इस मध्यम चौथी श्रेणी की प्रतिभा के साथ वह स्वर्ग के निवास में एक बड़ा प्रशिक्षु भाई बन गया था। चतुर्थ श्रेणी की उच्च प्रतिभा वाली कई प्रतिभाएं उनकी धूल में समा गईं। अब चापलूसी का समय नहीं है। ये केवल अंतिम 3 बाधाओं के दौरान कठिन हो जाता है। ये कहते हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। लिंग सेन का रिकॉर्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। इस बार भ्रम में लिन मिंग तीसरे परीक्षण में पहुंचे थे। हजारों सैनिक और विनाश के दृश्य गायब हो गए थे। वह एक शानदार ढंग से सजाए गए तंबू में पहुंचे थे। दीवारें और छत बेहतरीन रेशम से लिपटी हुई थी और सभी दिशाओं में एक धुआंधार, मादक सुगंध फैल रही थी। लेकिन सभी गुलाबी रेशमी आवरणों से परे, पृष्ठभूमि में 1 दर्जन प्रभावशाली युवा लड़कियों ने नृत्य किया।
उनके पतले और सुंदर शरीर पतले और चिकने थे। उनकी निर्दोष उपस्थिति ने रात के चंद्रमा और सबसे प्यारे फूलों को शर्मिंदा कर दिया। जैसे ही वे ऊपर नीचे उछले, उन्होंने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया और लिन मिंग की ओर चलने लगे। अगले ही पल प्रचुर दृश्यों ने लिन मिंग की दृष्टि को भर दिया। उसके सामने असीमित मात्रा में भारी स्तन और सुगंधित नितंब लहरा रहे थे। इन खूबसूरत महिलाओं ने खुद को लिन मिंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया। उनकी हर सांस के बीच उनके आकर्षक शरीर से एक मोहक खुशबू निकल रही थी। उस पल में लिन मिंग को अपने दिल में सूखापन और गर्मी महसूस हुई, और उसकी कमर में हल्की सी हलचल महसूस हुई क्योंकि उसके शारीरिक रक्त का प्रवाह तेज हो गया था। लेकिन उसने तुरंत इस गर्मी को दबा दिया और अपने दिमाग पर फिर से नियंत्रण कर लिया। हालांकि ये युवा लड़कियां तुरंत गायब नहीं हुईं। इसके बजाय वे खुश नहीं थे और अपने कपड़े उठाते समय मुंह फुलाने लगे। यहां तक कि उनका गुस्सा भी आकर्षक था जब वे लिन मिंग से दूर जाते समय अपने नितंबों को आगे पीछे कर रहे थे। उनके जाते ही माहौल फिर बदल गया। इस बार यह एक गर्म और अंतरंग शयनकक्ष था। एक दीवार के सहारे एक महोगनी बिस्तर लगा हुआ था। बिस्तर पर लाल रंग की सूती जैकेट और पंखदार बागे में एक महिला बैठी थी। उसके बालों में एक ज़ेड पिन थी जिसका आकार फूल जैसा था। इस महिला की उम्र करीब 25 साल थी। वहां बैठकर भी उसने एक सुंदर आभा और स्वभाव प्रदर्शित किया। उसे जो याद आया उससे उसका रूप बदल गया था। हालांकि उसके पास अधिक परिपक्व और आकर्षक आकर्षण था। यह स्पष्ट रूप से लैन यून्यू था। लैन यूनुए। लिन मिंग मन ही मन चौंका। क्या ये लैन यून्यू अब से 10 साल पहले थी? व्यवहार करो, रो मत। लैन यून्यू ने बिस्तर पर 2 साल के 2 बच्चों के लिए धीरे से एक मधुर नर्सरी गीत गुनगुनाया। ये बच्चे मिलते जुलते जुड़वा बच्चों का जोड़ा थे। इन बच्चों की विशेषताएं कुछ लिन मिंग से भी मिलती जुलती थीं। जैसे कि उन्हें पता था कि लिन मिंग देख रहा है, बच्चों के जोड़े ने अपनी चौड़ी और सुंदर आंखें खोली और उसे देखकर मासूमियत से मुस्कुराए। मासूम बच्चों की चीख लिन मिंग के कानों में गूंजी और सीधे उसके स्तब्ध दिल में उतर गई। लैन यून्यू भी लिन मिंग को देखकर मुस्कुराई। उसके नाजुक लाल होंठ थोड़े खुले और उसने कहा, लिन मिंग, प्रिय, बहुत देर हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। इस समय लैन यून्यू और जुड़वा बच्चों के मधुर मुस्कुराते चेहरों को देखकर मार्शल आर्ट के लिन मिंग का दिल हिल गया। एक पत्नी, बच्चे और एक समृद्ध और गर्मजोशी भरा घर। क्या उसने एक बार भी अपने लिए ऐसे जीवन की कामना नहीं की थी? अब उसने इसे प्राप्त कर लिया है, वह रुक सकता है। जैसे ही यह विचार अचानक प्रकट हुआ, लिन मिंग जाग गए। उसने अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा और दर्द को अपनी मानसिक स्थिति को बहाल करने दिया। परिवेश बदल गया और लैन यून्यू और बच्चे गायब हो गए। खाली अंधेरे को देखते हुए लिन मिंग का दिल धड़कने लगा और वह ठंडे पसीने की चमक से ढक गया। वह लगभग खुद को खो चुका था। स्वप्न के दृश्यों के बारे में सोचकर लिन मिंग ने राहत की सांस ली। सब कुछ, ये सब और उसका सब कुछ अतीत में था। शायद एक बार उसके दिल में ऐसी इच्छाएं थीं, लेकिन वे विचार अतीत में थे। पिछले। उसके पीछे से एक अलौकिक और हल्की सी पहचानी जाने वाली आवाज आई। लिन मिंग घूम गई। एक महिला आकर्षक चोंगसम पहने हुए वहां खड़ी थी। उसके हाथ में शक्तिशाली और ताकतवर हवा वाली एक साधारण लंबी तलवार थी, और उसकी शक्ल बहादुर और वीर थी जो उसकी स्वर्ग प्रदत्त सुंदरता को बढ़ा रही थी। किन जिंगसुआन। लिन मिंग हैरान थी। यह महिला स्पष्ट रूप से किन जिंगसुआन थी, और उसकी उम्र थोड़ी ही अधिक थी, लगभग 20 वर्ष। चूंकि यह अतीत की बात है, तो फिर आप मेरे साथ मिलकर खेती कैसे करें? हम एक साथ मार्शल आर्ट की दुनिया का पता लगा सकते हैं, कैसा रहेगा? जैसे ही उसने ये कहा, किन जिंगसुआन के कपड़े धागे में बंट गए और गायब हो गए, जिससे सबसे उत्तम और उत्तम शरीर का पता चला, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
लिन मिंग ने इसे पूरा देखा और उसका दिल लगभग रुक गया क्योंकि उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। वह धीरे धीरे लिन मिंग की ओर चली।